नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में विपक्ष पर पीएम मोदी का जोरदार हमला। बोले, ओबीसी को आपस में लड़ाना चाहती है कांग्रेस, विकास नहीं बंटवारे पर करती है विश्वास। झारखंड के गिरिडीह में खूब दहाड़े अमित शाह। बोले, पहले चरण का कर देता हूं पेपर लीक, घुसपैठियों को उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। याचिका पर 18 नवंबर को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा, गंभीर स्थिति में दो। वोट जिहाद मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। मुंबई, नासिक, मालेगांव समेत 5 शहरों में मारा छापा। 100 करोड़ से अधिक के लेन देन का आरोप। ट्रंप की टीम में हिंदू का जलवा बरकरार। राम राम कहने वाली तुलसी गबार्ड को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाई गई नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने छत्रपति संभाजी नगर में रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि महाराष्ट्र का ये चुनाव केवल नई सरकार चुनने का ही चुनाव नहीं है। इस चुनाव में एक ओर संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं और दूसरी ओर औरंगजेब का गुणगान करने वाले। कांग्रेस सोच रही है कि ओबीसी जब जातियों में बटेगा तो इस वर्ग की ताकत कम हो जाएगी, फिर कांग्रेस को बैठे बिठाए इसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस के शहजादे विदेश में खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस और अघाड़ी वाले एससी, एसटी और ओबीसी को बांटने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि ये विकास में नहीं बंटवारे में विश्वास रखते हैं। जमकर धो रहे हैं आजकल। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे और एनसीपी, शरद पवार गुट, ये लोग कर क्या रहे हैं? इनके कैंपेन में ना तो धार है, ना सब्सटेंस है, ना ही उसे उस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। मीडिया से भी वो गायब नजर आ रहे हैं। सब कुछ मिसमैनेज नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कोऑर्डिनेशन, एक दिन अमित शाह होते हैं यहाँ, तो अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी होते हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी झारखंड चले जाते हैं, तो फिर अमित शाह आ जाते हैं। कंप्लीट कोऑर्डिनेशन दिख रहा है। और मुद्दों की क्लैरिटी कि एक तो जाति जनगणना का हवा निकाल दिया गया, प्लस ये बटोगे तो कटोगे, ये सूत्रधार बन गया है पूरे कैंपेन का। और जो कमी होती है वो ओवैसी पूरा कर दे रहे हैं। ओवैसी जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो हिंदुओं को और जोड़ता चला जा रहा है। दिक्कत और बढ़ गई जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि हम एमवीए के साथ हैं। तो एक तरफ मुस्लिम वोट इकट्ठा हो रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने आप खुद ब खुद हिंदुओं को इकट्ठा करने का सारा मसाला दे रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि हाईली पोलराइज्ड इलेक्शंस जो है महाराष्ट्र का होने जा रहा है। और इसमें दिक्कत यह है, जो एमवीए के लोग समझ नहीं रहे हैं कि चुनाव जब भी पोलराइज होगा तो जीत इसमें भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, खरबूज पे चाकू गिरे या चाकू पे खरबूज गिर जाए, कटना किसको है? कटना खरबूज को ही होता है। जी। वहीं झारखंड के गिरिडीह में अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। शाह ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राज्य को एटीएम समझ रही है। शाह ने इस दौरान राहुल गांधी पर भी हमला बोला। शाह ने अपने संबोधन में कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार केंद्र की योजना लागू करने की बजाय घुसपैठियों को बसाने में जुटी हुई है। अमित शाह ने कहा कि आप लोग कह रहे हैं तो मैं पेपर लीक कर देता हूं। पहले चरण में जेएमएम का सूपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी की सरकार भारी मतों से आ रही है। घुसपैठिए झारखंड में आकर बच्चियों से शादी करके उनकी जमीन हड़प लेते हैं। कमल फूल की सरकार बना दो, यहां इंसान क्या परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अगर घुसपैठिए आसानी से नहीं माने तो उल्टा लटकाकर उसे सीधा करने का काम भी हम करेंगे। जबरदस्त दहाड़े। देखिए, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा को मत भूलिए, क्योंकि ये जो घुसपैठियों का जो मुद्दा है उसको बहुत ही प्रमुखता से इस चुनाव का एक मुद्दा बनाया गया, वो अपने आप में बड़ा कमाल है। और किस तरीके से
कांग्रेस पार्टी और हेमंत सोरेन इस अटैक का कोई जवाब नहीं निकाल पाए, क्योंकि वहां लोगों को साफ साफ दिख रहा है, चाहे वो शहर रांची का हो, चाहे हजारीबाग का हो, हर जगह जो डेमोग्राफी चेंज नजर आ रहा है वो लोगों की आंखों के सामने। और ये घुसपैठियों का मुद्दा उठा करके आपने क्या किया? आपने जो रोज आंखों के सामने नजर आता है उसको आपने पॉलिटिकल एंगल से लोगों को देखने के लिए एक निगाह दे दी कि भाई इस वजह से हो रहा है। बहुत सारी जगहों पे आप देखिए वो दामाद गांव बना हुआ है, ये घुसपैठिए बांग्लादेशी यहाँ के बच्चियों से शादी करते हैं, जमीन हड़पते हैं और गांव बसा दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हकीकत में वहां पे हुई हैं। हाईकोर्ट का फैसला भी आया है। तो ये जो घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो बड़ी दिक्कत पहुंचा रहा है कांग्रेस पार्टी और जेएमएम को। और ये बात बिल्कुल सही वो बता रहे हैं कि जिस तरीके की वोटिंग कल पहले फेज में हुई है, इसमें कांग्रेस पार्टी का, जेएमएम का वापस आना बिल्कुल नामुमकिन सा दिख रहा है। जी, इस खबर में बात दिल्ली प्रदूषण की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों को लागू करने का अनुरोध करने वाली याचिका को 18 नवंबर के लिए तुरंत लिस्ट करने पर सहमति व्यक्त कर दी। बता दें कि याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर न बन जाए, इसलिए इसे तत्काल सूचीबद्ध किया जाए। इसके बाद अदालत ने दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जता दी। मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि कल से हम गंभीर हालत में हैं। इन हालात से बचने के लिए ही इस कोर्ट ने उन्हें एहतियाती कदम उठाने को कहा। उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर नहीं बनना चाहिए। क्या होगा सुनवाई में? देखिए, जो शख्स जिसकी राजनीति, जिसकी रणनीति और जिसकी योजना की वजह से दिल्ली आज दुनिया का सबसे खराब शहर बन गया है प्रदूषण के मामले में, 450 के ऊपर AQI लेवल जो है वो पहुंच गया है 450 के ऊपर। ये तो लोग बीमार पड़ रहे दिल्ली में और ये भाग गया तिरुपति के पास। आप देखिए ये निकल गया यहां से। जब भी दिल्ली के अंदर भीषण ये प्रदूषण होता है, ये कभी बेंगलोर चला जाएगा, कभी केजरीवाल आज गया हुआ था तिरुपति में दर्शन करने। क्यों? क्योंकि यहां उसे खांसी की बीमारी शुरू हो जाती है, ये पोल्यूशन बढ़ता है। पूरी दिल्ली के लोगों के फेफड़े को सड़ाने का काम शुरू कर दो और जब स्थिति बिगड़ती हो तो तुम वहां से भाग लो। तो ये तो इसका प्रपंच है, कोई पहली बार नहीं। आप गूगल कीजिएगा, आपको पूरा सिस्टम मालूम चल जाएगा कि हर बार ये भाग जाता है। अब दूसरी चीज, ये सुप्रीम कोर्ट में भी क्या होता रहता है, ये हर साल का ये तमाशा, हर साल की नौटंकी। दिवाली से पहले कोई चला जाएगा, पटाखे पे बैन कर दोगे। भाई पटाखे दिवाली के समय तो 250-300 के आसपास था, अभी पोल्यूशन सीधे डबल हो गया, कोई पटाखा नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पटाखों की वजह से नहीं, वजह कुछ और है और आप इलाज कहीं और ढूंढ रहे हैं। ये गलत डॉक्टर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ये हर साल यही धंधाबाजी, यही बहस, यही बकवास, लेकिन दिल्ली वालों को कभी राहत नहीं मिलने वाली। कारण धूल मिट्टी है, पराली है, वेहिकुलर पोल्यूशन है और सरकार बिल्कुल नकारी है। इसलिए दिल्ली में लोगों का जो रहन सहन है उस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जिसको आप कह सकते हैं कि दिल्ली एक दम घोटू शहर बन गई है। जी, और अब बात ईडी एक्शन की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कथित वोट जिहाद मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने वोट के बदले नोट देने के कथित मामले में चुनावी राज्य महाराष्ट्र और पड़ोसी राज्य गुजरात के कई बड़े शहरों में छापेमारी की। ईडी ने बैंक खातों के दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में मालेगांव के एक व्यापारी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। व्यापारी पर 100 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन के लिए विभिन्न लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग करने का आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों और फेक केवाईसी के जरिए बड़े पैमाने पर बैंक खाते खोले गए थे, जिससे करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया। जांच एजेंसी को शक है कि इस पैसे का इस्तेमाल गरीबों को पैसे देकर उनके वोट खरीदने के लिए किया जाना था। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला बिल्कुल साफ है कि चुनाव में आप
फर्जी अकाउंट के जरिए गलत जानकारी देकर के अकाउंट खोलते हैं और उसमें फिर ब्लैक मनी को आप डालते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है और मैं आपको बता दूं, ये काम न सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र बल्कि कर्नाटक, ये पेंडोरा बॉक्स खुला है। बहुत सारी चीज़ें जो है इसके बाहर आने वाली है। किस तरीके से चुनाव में पैसे के इस्तेमाल में एक नया पेच आया है, उसका खुलासा ईडी बहुत जल्द करने वाली है। जी, आखिरी खबर में बात अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में एक हिंदू महिला जाबाज को जगह दी है। तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। पूर्व डेमोक्रेट तुलसी ने बाद में ट्रंप को सपोर्ट कर दिया। ऐसे में उनकी नियुक्ति एक बड़ा फैसला है। सेना में तैनात रही तुलसी एक डेमोक्रेट के तौर पर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में भी उतरी थी, हालांकि असफल रही। 2022 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने ट्रंप के लिए कैंपेनिंग भी की। वह सबके सामने हिंदू धर्म का पालन करती हैं और मंच से राम राम का भजन भी गाती हैं। ये हिंदू कार्ड, देखिए, बहुत बड़ा ओहदा दिया गया है। वो जासूसी कम्युनिटी, जितना भी इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, मतलब सीआईओ, टोटल 17 अलग अलग खुफिया एजेंसियां हैं अमेरिका के अंदर, 17। ये सब के उसके हेड्स इसको रिपोर्ट करेंगे और ये इंटेलिजेंस के ऊपर अमेरिका की सबसे टॉप ऑफिशियल बन गई है, जिनका काम राष्ट्रपति को डे टू डे इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना। जो 17 एजेंसियों से जो इनपुट डेली मिलता है, पहला फाइल जो यूएस के प्रेसिडेंट को सवेरे सवेरे पेश किया जाता है, वो इंटेलिजेंस फाइल दिया जाता है और उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो डायरेक्टर से की जाती है। तुलसी गबार्ड हिंदू है और पहले वो डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंट की रेस में थी। इस बार नहीं, पिछली बार जो बाइडेन जब चुनाव लड़े थे। अब इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर, लेफ्ट विंग टेररिज्म के ऊपर जिस तरह के उनके आइडियाज़ हैं और जिस तरह का वो विचार रखती हैं, हड़कंप मच गया होगा पाकिस्तान में और जिहादी गैंग में, क्योंकि वो साफ साफ बहुत ही हार्ड लाइनर हैं। और सबसे बड़ी चीज़, वो कोई हिंदुस्तानी नहीं है, कोई इंडियन ओरिजिन की नहीं है। नाम तुलसी जरूर है, लेकिन ये संस्कार उन्हें अपनी माँ से मिला है। वो हवाई से 4 बार वो कांग्रेस वुमन रही हैं, सांसद रही हैं अमेरिका में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग कमिटीज़ में वो सदस्य रही हैं। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। और तो और वो आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुकी हैं और इसलिए जिस तरीके से अपॉइंट किया गया है, एक हार्डकोर, हार्ड लाइन और एंटी इस्लामिक टेररिज्म को रिप्रेजेंट करने वाला चेहरा तुलसी गबार्ड को, जो खुफिया एजेंसियों का हेड बताया गया है, वो बहुत सारे देशों में खलबली ऑलरेडी मचा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।